व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। और इसी से हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसकी तारीफ़ के साथ। और मेरा पिछला जो व्लॉग था मैंने आपको बताया कि हम केवड़ा गए, वहाँ की हमने सैर कराई, मैंने आपको व्लॉग की शक्ल में आपको दिखाया। और अब हमारा जो टूर है वो हम जाएंगे कलर कहार। और यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। श्री कटाश राज ये हिंदुओं की जो हिंदू मज़हब है, अभी हिंदू मज़हब में ये एक नुमाया हसीयत से ये एक किला है। मैं उसकी भी आपको सैर करवाऊंगा। इसके साथ आज के व्लॉग में हम कलर कहार की खूबसूरत पहाड़ियों की सैर यहाँ की खूबसूरती और एक कुदरती नेचुरली जो यहाँ की ग्रीनरी है वो आप देख सकते हैं। और सतह समुंदर से काफ़ी बुलंद हाइट पर है ये जो ज़िला चकवाल में ये वाक़ है। उसके साथ हम जब कलर कहार जाएंगे वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के मनाज़र, ये पीछे हिंदुज़म का एक हिंदू राज का एक किला है कला, तो उसकी भी इंशाल्लाह हम सैर करेंगे। आपको पीछे मेरा कैमरा दिखा सकता है। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि वो पीछे मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो हिंदू राज का एक किला है। इंशाल्लाह उसकी भी सैर करेंगे और आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का इजहार जो है वो मैं कमेंट सेक्शन की सूरत में आपसे वसूल करूँ। जी तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हम अभी गाड़ी से उतरे हैं और मैं आपको बताता चलूं कि आगे हम नमाज के लिए रुकेंगे। नमाज ज़ोहर अदा करनी है और नमाज ज़ोहर अदा करने के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूं कि ये जो साथ कला है ये श्री कटास राज कला है। इसमें हिंदुओं के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं सिखों के, और उसके साथ साथ ब्रिटिश राज के भी आसार यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिटिश राज के दौर में यहाँ पर कायम करदा पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद है। वो हम जब अंदर जाएंगे और मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, आप देखेंगे। अभी हम रुकेंगे, नमाज अदा करेंगे और नमाज अदा करने के बाद अपना अभी जो है वो हम रुके हैं यहाँ पर नमाज के लिए। और ये जो उलमा हज़रात है वो हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम नमाज अदा करेंगे। ये दोस्त बाब उलमाए कराम जो हैं वो वज़ू कर रहे हैं और वज़ू करने के बाद हम नमाज अदा करेंगे। और नमाज अदा करने के साथ साथ ही हम जिसके बाद जी तो नाज़रीन ये श्री कटास राज जो मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद है। और यहाँ पर इन्होंने सख्ती से लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर हिंदू धर्म के व सिख मज़हब और बुद्ध मत इबादतगाह के अंदर गोश्त, मछली और अंडे वगैरह लाना सख्ती से मना है, ठीक है। और ये कटास राज जो खूबसूरत एक कला है, कले की शक्ल में, उसके साथ साथ यहाँ पर एक मंदिर है, उसका विज़िट मैं इंशाल्लाह आपको अपने आज के इस व्लॉग में करवाऊँगा। जी मेरा नाम शकील मलक, मैं लोकल टूर गाइड हूँ यहाँ का। इस तारीखी और मजहबी जगह जिसको आप देखने आए हैं इसका नाम है कटास राज। कटास पाकिस्तान के सूबा पंजाब, ज़िला चकवाल, तहसील चूहा, सैदनशाह में वाक़या हिंदू धर्म का एक मुक़द्दस मकाम है। कटास बुनियादी तौर पर संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ कटक शाह से निकला है, जिसके मैनी आंसू की लड़ी या रोती हुई आंख। महाभारत किताब ईसा अलैहि सलाम से 300 साल कबल लिखी गई, उसमें इसका जिक्र है। मेन चीज़ यहाँ पे एक झील है। इस झील के मुख्तलिफ नाम है, अमरकुंड, चमरकुंड, विस्कुंड वगैरह। तो हिंदू धर्म में ये बड़ी अहमियत की हामिल है। हर मज़हब का अपना बिलीव होता है। उनका बिलीव है कि जब शिव की बीवी सती की डेथ हो गई, शिव देवता रोया, उसके रोने से जो 2 आंसू निकले, 2 चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कर राज इंडिया अजमेर में, दूसरा ये कटास राज। 5000 साल तक कटास राज की हिस्ट्री जाती है, लेकिन हर बिल्डिंग 5000 साल पुरानी नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनी। बुनियादी तौर पर ये हिंदुओं से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे 3 तहजीबें गुजरी हैं, बुद्ध मत, हिंदू मत और सिख। तो जो इसकी मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है वो ये है कि अल-बैरूनी जो एक मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर थे वो भी कटास में है। उन्होंने कटास से संस्कृत ज़बान सीखी। इस जगह से जाकर के नदना पर गए जो बागांवाला के करीब है, उसके लिए पर ठहर कर मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात करके ज़मीन का कतर मालूम किया और एक किताब तसनीफ़ की जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो आए अब आपको कुछ पॉइंट जो लॉक हैं वो खोल के दिखाते हैं। ये वो झील है। छोटा सवाल कर रहा है कि उसका एक आंसू इतना बड़ा कैसे हो गया। मेरी बात ये सुनिए, ये देखें
बयान पहली बात आपको ये थोड़ी सी क्लियर कर दें, आप ही मजहबी लोग हैं। ये जो हिंदू मत है ना, ये बाकायदा एक रिलीजन है। दुनिया में दो तरह के तबकात हैं। एक वो तबका है कि जो ये मानते हैं कि ये कायनात किसी ने बनाई है, वो उसे किसी भी नाम से पुकारते हैं। हम अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, वो किसी और नाम से पुकारते हैं किसी, लेकिन वो मानते हैं कि इसके बनाने वाला कोई है। और एक वो तबका है जो ये कहते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, जिन्हें दैर्य कहते हैं। नेचुरी दैरी। या वो कहते हैं जी कि धमाका हुआ और सोलर सिस्टम वजूद में आया। अब आपका सवाल ये है कि ये चश्मा एक इधर और एक उधर और चश्मे से कैसा, तो इट्स अ मैटर ऑफ बिलीव, वी कैन नॉट मेजर इट विद द आई ऑफ माइंड। जो भी किसी का बिलीव होता है ना, वो यकीन पे कायम होता है। जैसे हम ये कहते हैं जी कि यहाँ से हमारे किसी बुज़ुर्ग ने ऐसी करामात दिखाई, यूँ हो गया, या हमारे रिलीजन में ऐसी चीज़ें हैं जो मोइज़ात, वो तो हम कहते हैं जी बरहक है। जैसे औलिया अल्लाह की सॉरी पैगम्बरों की बातें, मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी मारी, 12 चश्मे निकल आए। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े कर दिए। तो ये जो इनकी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि एक आखिरी नबी आएगा। तो इससे साबित हुआ कि ये किताबें जो हैं ये इल्हामी किताबें हैं। ये कोई आम किसी के बंदे, उन्हें ख्वाब आई हुई थी कि नौज़ बिल्ला कि वो नबी ने आना है। उन्हें किताबों जो लिखी गई हैं, तो या उनमें जो ये आगे चल के माँ बहन का कंसेप्ट है, जादू का कंसेप्ट है, या उनका जो तौर तरीके हैं, वो मज़हब एक रूल रेगुलेशन के अंदर है। ये अलग बात है कि वो आगे जाके फिर वो बुतों को पूजते हैं और चीज़ें करते हैं। इनमें जो अल्लाह का कंसेप्ट है ना, वो है ईश्वर। हम अल्लाह कहते हैं, ये ईश्वर कहते हैं। ये वेद में जो लिखा गया है कि ना उसकी हाथ है, ना पाँव है, ना उसकी शक्ल, उसकी कोई चीज़ शक्ल नहीं है जिसे वो ईश्वर कहते हैं। तो यही चीज़ अल्लाह और नूर समावात है, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। यही चीज़ कुरान में भी कहा है। तो बुल्ले शाह ने कहा समझ लिया था रौला की, राम रहीम तो मौला की। ये स्कॉलर की बातें। ये बुनियादी तौर पर जो इसकी जो दूसरी पॉइंट पे आए, तो ये 20 से 25 फुट गहरी है, नीचे चश्मे हैं, चश्मों से पानी आता है। तो ये पानी 24 घंटे फ्लो करके यहाँ से चुआ सदन शाह की तरफ जाता था। लेकिन अब यहाँ इस एरिया में फैक्ट्रियाँ लगी, जिन फैक्ट्रियों की वजह से इसका वाटर लेवल नीचे चला गया। इसकी ज़ाद में ये भी आ गया और इसके चश्मे खुश्क हो गए। अब ट्यूबवेल चलता है तो इसमें पानी आता है, इसके अपने नेचुरल स्प्रिंग डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये नीले कलर का पानी था। आप नेट पे लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ कटासरा, शकील मलक, मेरी इंग्लिश उर्दू में डॉक्यूमेंट। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ सारे आगे, करीब करीब आ जाओ। ये बेटा बात सुनो, ये जो जगह जिस जगह आप खड़े हैं, इस जगह का नाम है 12 दरी। 12 मीन 12 दर मीन डोर। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके 12 दरवाजे हैं, उसको 12 दरी कहते हैं। इसके हर साइड पे 3-3 दरवाजे हैं। इसकी ये सिर्फ फ्रंट वॉल थी ओरिजिनल, बाकी इसको रेनोवेट किए गए। इसके अंदर एक मंदिर है जिसको कहते हैं हवन। हवन क्या होता है? आग की पूजा। आग जला के पंडित बैठते हैं, इसके गेट वो फेरे लेते हैं, उसको हवन कहते हैं। तो पुराने दौर में बिजली का कंसेप्ट नहीं था। एक ऐसी बिल्डिंग जिसको हवादार और रोशन हो, उसको 12 दरी। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमें जो गाइडर था उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी इस कला के बारे में, और उसने बताया कि यहाँ पर हिंदुज़म के जो गुरुद्वारे जो मंदिर है वहाँ पर श्री राम की जो उसने हमें मूर्ति दिखाई, और वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना मुनासिब नहीं मैंने समझा, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई। और इसी के साथ साथ ये जो झील है, ये बहुत ही खूबसूरत लेक, बहुत ही प्यारा मंज़र। ये इनका हिंदुज़म का मानना है कि ये श्री राम का एक आंसू है। ठीक है, तो ये उनका मज़हब है, ज़ाहिर है हम उस पर क्या बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सिख मज़हब के बड़े बड़े जो उनकी इबादतगाह हैं, वो भी यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि मैं सबसे ऊपर टॉप पर हूँ। वहाँ पर भी वो एक मंदिर है, वो सामने नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ ये चारों तरफ से बहुत ही प्यारा व्यू आपको नज़र आ रहा है। और दोस्तों, अब आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ये पुरानी तहज़ीब के ये जो आप देख रहे हैं घर वगैरह बने हुए हैं इसमें। और इसी के साथ साथ ये जो मैं अब आप देख सकते हैं कि इसी महल, इसी कला का ये सारा मंज़र है। और ये सिख राजों की ये हवेली है, बहुत ही प्यारी हवेली। और इसके साथ साथ इस हवेली में 7 कमरों वाला हमने एक व्यू भी देखा। आगे आगे चलते जाएं और नेक्स्ट दरवाज़ा आता है। इसमें बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा मंज़र, एक तारीख़ी मंज़र है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कटास राज का पूरा खूबसूरत मंज़र। और इसी के साथ साथ मैंने आपको इस झील के बारे में बताया, और गाइडर ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जो आपने भी इसको पिक किया। उम्मीद है कि आपको उसकी बातें समझ आई होंगी। आज का व्लॉग जो मैंने आपको बताया कि कटास राज जो हिंदू मत, बुद्ध मत और सिख मत का ये जो इबादत गाह यहाँ पर
मंदिर हैं उनके, और उसके बाद सिख राज की हवेलियाँ हैं उनसे मतलब मैंने आज का व्लॉग बनाया। और हमारे जो दोस्त थे, जो हमारे टूरिज़म हमारे असातिज़ा इकराम वो भी साथ थे, और उसके साथ साथ जो गाइडर थे हमारे साथ, सांस काफ़ी फूल चुकी है, वो हाइट पर चले गए थे हम, तो उन्होंने हमें गाइडलाइन भी दी जो आपने सुनी समात की। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हमारा जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। मेरी सांस काफ़ी फूल चुकी है, काफ़ी हाइट थी ऊपर जहाँ पर हम गए थे। और इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह कलर कहार की खूबसूरती जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रास्ते में था एक खूबसूरत कला जो मैंने आपको दिखाया। और इसी के साथ साथ आज का व्लॉग इख्तिताम पज़ीर होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी मोहब्बतों में हमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो, फ़ी ईमानिल्लाह।